Okay, hello everyone. Welcome back to Class Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss one of the type of the dipole forces, that is hydrogen bonding. At the previous lecture, we have discussed one of the kind of intermolecular force known as dipole interaction. But today we will focus another kind of the intermolecular force which is known as hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं कि जी ये कौन सा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं क्योंकि इस एंटर फोर्स में एक एटम हाइड्रोजन होना मस्ट है। डायपोल इंटरेक्शन में तो कोई भी दो एटम हो सकते हैं ना, लेकिन वो मस्ट भी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज के होने चाहिए। लेकिन इस काइंड ऑफ एंटर फोर्स में तो एटम में से जो एक एटम होगा वो मस्ट हाइड्रोजन होगा, इसलिए इस बॉन्ड का नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो कौन सा एंटर फोर्स डायपोल इंटरेक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे? याद रखिए वो एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जो दो एटमों में से वन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल, सेकेंड एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, एक जो एटम हो वो हाइड्रोजन्स हो। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन्स का होना ज़रूरी नहीं है, उस हाइड्रोजन्स में तीन बातें भी ज़रूरी है। वंस अगेन, कौन सा एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? जिस एंटर फोर्स में एक एटम मस्ट भी हाइड्रोजन्स हो, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन में तीन कंडीशंस भी हो। वो कौन से तीन कंडीशंस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है? ज़रा देखिए। पहला कंडीशंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है दैट इज कि उस हाइड्रोजन्स का, जिस हाइड्रोजन्स का आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है, उस हाइड्रोजन्स का जो इंट्रा फोर्स है, इंट्रा मतलब वो हाइड्रोजन खुद अपने जो बॉन्ड के साथ जिस एटम से अटैच होना चाहिए, जिसको इंट्रा फोर्स कहते हैं। मतलब सपोज आप देखना चाहते हैं कि जी इस हाइड्रोजन्स का ये एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, तो वो हाइड्रोजन्स, उस हाइड्रोजन्स में तीन कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कंडीशंस है कि वो हाइड्रोजन खुद अपने इंट्रा फोर्स, जिनका जो अपना इंट्रा फोर्स है, वो खुद जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हैं तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ज़रा मैं क्या समझा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कर ले कि सपोज एक एंटर फोर्स है बिटवीन द टू एटम, उसमें एक एटम हाइड्रोजन्स भी है। क्या फिर यही एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगा कि अगर उसमें जो एक एटम हाइड्रोजन्स है, उस हाइड्रोजन्स में तीन कंडीशंस हो, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पहला कंडीशन, वो हाइड्रोजन खुद इन तीन में किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, या ऑक्सीजन्स के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, या नाइट्रोजन्स के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। वो हाइड्रोजन जिसका आप इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, वो हाइड्रोजन खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होना चाहिए।
अगर वो खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो पहला कंडीशन ओके है। अब सेकंड कंडीशंस पे फिर जाना होगा, सेकंड कंडीशन देखना होगा। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशंस ये हैं कि वो जो दूसरा एटम होना चाहिए जिसके साथ वो फोर्स बना रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस हाइड्रोजन का इंट्रा भी इसके साथ होना चाहिए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इस हाइड्रोजन का जो इंटर फोर्स है, दूसरे एटम के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स है, वो भी यही होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कोई एक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपना इंट्रा फोर्स भी है इनके साथ होना चाहिए, और इस हाइड्रोजन्स का इंटर फोर्स भी इनमें किसी एक के साथ होना चाहिए। और तीसरा कंडीशंस है कि एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। सिर्फ एंटर फोर्स के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ इनके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो जिस एंटर फोर्स में जो दो एटम है, वन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल, सेकेंड एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और उन दो एटमों में से अगर एक एटम हाइड्रोजन्स है और साथ उस हाइड्रोजन्स में ये तीन कंडीशंस भी है, तो वो एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। पहला कंडीशन कि हाइड्रोजन का जो अपना इंट्रा फोर्स है, अपना जो बॉन्ड है, वो इनमें से किसी एक के साथ हो। सेकंड कंडीशन, इस हाइड्रोजन का जो दूसरे एटम के साथ फोर्स है वो भी इनमें से किसी एक के साथ होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। लेकिन ये बातें तुम्हें कब समझ आएंगे? ये बातें तुम्हें तब समझ आएंगी जब इनको मैं एग्जाम्पल पे अप्लाई कर दूं, तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगे। लेकिन इनसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब यही तीन बातें मैंने एग्जाम्पल में समझाना है कि किस तरह हाइड्रोजन का बॉन्ड इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए। इस चीज़ को मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, या चलो इधर साइड पे लिखता हूँ। ज़रा देखिए, सपोज एक मॉलिक्यूल्स है वाटर का, एक दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी वाटर का है। सो दो मॉलिक्यूल है, क्योंकि एंटर फोर्स के लिए दो मॉलिक्यूलों का होना ज़रूरी है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी एंटर फोर्स था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एंटर फोर्स है, तो दोनों के लिए दो मॉलिक्यूलों का होना ज़रूरी है। अब ये सपोज दो मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो एटमों पे चार्ज है ये पार्शियल होंगे। क्यों पार्शियल होंगे? क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं है एटमों में कि मैं फुली चार्ज ले आऊँ। कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट में कौन सा कोवेलेंट है? पोलर कोवेलेंट। कौन सा कोवेलेंट है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी वजह से एटमों पे जो है पार्शियल चार्ज होगा। अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान एंटर फोर्स बनाते हैं। सपोज मैं इन्हीं दो एटम के दरमियान, मॉलिक्यूलों के दरमियान यहाँ पे मैंने एंटर फोर्स बनाया। अब इस एंटर फोर्स का नाम रखना है, इस एंटर फोर्स को मैंने कहा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस एंटर फोर्स को मैंने क्या कहा? इस एंटर फोर्स को मैंने कहा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन करेंगे कि सर इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा? देखिए, इस एंटर फोर्स को मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहा क्योंकि इस एंटर फोर्स में जो दो एटम है उसमें एक एटम देखिए हाइड्रोजन्स है। पहला कंडीशंस क्या है कि ये एंटर फोर्स किसका है? हाइड्रोजन्स का है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा गया है। तो इसमें ये देखिए एक एटम जो है वो हाइड्रोजन्स है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का होना शर्त नहीं है, साथ हाइड्रोजन्स के साथ तीन कंडीशंस भी होनी चाहिए। उसमें पहला कंडीशंस क्या है? ज़रा देखो कि उस हाइड्रोजन्स का जिसका आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उस हाइड्रोजन का जो अपना बॉन्ड है इंट्रा, इसका इंट्रा ये है,
ये तो इसका एंटर बन रहा है ना, ये एंट्रा है। वो एंट्रा किसके साथ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मेरा मुराद है या फ्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड होना चाहिए, या ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड होना चाहिए, या नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए इसका बॉन्ड किसके साथ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इन तीनों में है ना, ऑक्सीजन के साथ है जी। फर्स्ट कंडीशन इसका ओके है। अब सेकंड कंडीशंस देखें। यही हाइड्रोजन जिसका अपना फोर्स, अपना बॉन्ड मोर के साथ होना चाहिए, दूसरा एटम भी वही होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, वही से मेरा मुराद ये नहीं है कि इसका अपना एंट्रा ओ के साथ है तो दूसरा एंट्रा भी ओ होना चाहिए, नहीं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इन तीनों में कोई एक होना चाहिए। अब इसका दूसरा देखिए, ऑक्सीजन है क्या मोर में शामिल है? जी मोर में शामिल है, तो इसका सेकंड कंडीशंस भी ओके हैं। और तीसरा कंडीशन कि जिसके साथ इंटरफोर्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जिसने अभी बॉन्ड बनाया ना हो। तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे दो पेयर है जिसने बॉन्ड बनाया नहीं है, सो वो कंडीशन भी इसका ओके हैं। सो जब तीनों कंडीशंस इस हाइड्रोजन्स के ओके हैं तो हम कह सकते हैं सच एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि ये एंटर फोर्स कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। अब अगर इसमें हाइड्रोजन में इन तीनों में से कोई एक कंडीशंस ना होता तब मैं इसको सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहता है, इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कहता। लेकिन चूंकि 7 कंडीशंस है इसी वजह से मैं इसको कह सकता हूं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो एंटर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सवाल ये है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? देखिए पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन्स है? 2, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। पर मॉलिक्यूल ऑफ HF में एक और एग्जांपल दे रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज बिटवीन HF एंड HF मॉलिक्यूल। अब देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, सो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके दरमियान मैंने एंटर फोर्स बनाया, इस एंटर फोर्स का नाम मैंने रखा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन क्यों इस एंटर फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखा? क्योंकि इस एंटर फोर्स में जो 2 एटम है उसमें एक एटम हाइड्रोजन्स है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का होना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, साथ उस हाइड्रोजन में 3 बातें भी होनी चाहिए। इस हाइड्रोजन में वो तीनों बातें भी हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहली बात कि इसका अपना बॉन्ड जो है वो FON 3 एलिमेंट है, इनमें किसी एक के साथ होना चाहिए, तो F के साथ देखिए इसका अपना बॉन्ड है। और दूसरा जो एंटर फोर्स है वो भी एनी 3 में किसी एक के साथ होना चाहिए, वो भी है। और तीसरा जो शर्त है कि उन्हीं मोर के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, तो देखिए यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो तीनों कंडीशन जब यहाँ पे ओके हैं तो आप कह सकते हैं कि जी ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो वन ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो मस्ट हाइड्रोजन होता है, इसी वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा है। और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परफेक्ट एग्जांपल वाटर है। इसके अलावा HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर मैं कैसे कहूँगा कि जी किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो देखिए व्यूअर्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारी 9th क्लास में इतना डिटेल नहीं है, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल्स पे। मैं कह सकता हूं कि वाटर और HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में है, HF में नहीं है, क्योंकि वाटर के पर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन है, सो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। लेकिन HF के पर मॉलिक्यूल्स में 1 हाइड्रोजन है, सो 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। वाटर में पर मॉलिक्यूल में 2 हो गए और HF के पर मॉलिक्यूल्स में 1 हुआ, तो आप कह सकते हैं वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन HF है।
बात समझ आ रही है ना। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, याद रखिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जितनी भी हीट रिलेटेड प्रॉपर्टी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, जितनी भी हीट रिलेटेड प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सब उसी के ज़्यादा होंगे जिसमें एंटर फोर्स कौन सा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ मेरा अपना एक YouTube चैनल है, जाहिद केमिस्ट CCC। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो है केमिस्ट्री के इसके बाद जो होंगे, ये तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सिस्थालक अंग में, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश है कि सारी वीडियो जो है मैं चैनल पे अपलोड करता जाऊं, तो वो जाहिद केमिस्ट CCC पे आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।